चाहूँगी कि कृपया आप अपने सोर्सेस को ध्यान में रख के देखें कि ये न्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, कौन स्प्रेड कर रहा है, किसकी प्रोपेगेंडा है। बॉर्डर्स में जवान आपके भी मर रहे हैं, हमारे भी मर रहे हैं, हम साथ लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन एक है और वो हमारे भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इस स्मेयर कैंपेन में मत फंसिए, इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। प्लीज़ इस बात को समझिए कि हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी का नाम बदनाम हो तो फ़ायदा किसको होगा? ना आपको होगा, ना हमें होगा, बस एक को होगा, और वही ये सब कर रहे हैं। तो अपनी आंखें खोलिए, सोर्सेस को ध्यान में रख के बैकग्राउंड चेक कीजिए और फिर अपने न्यूज़ आउटलेट्स को यूज़ करें। मैं सारे बड़े न्यूज़ चैनल्स के चीफ एडिटर से ये विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चेक करें आपके सोशल पोर्टल्स में कौन क्या डाल रहा है, राइटर्स कौन है, उनके सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं। उनमें ये अफवाहें फैलाने से पहले प्लीज़ चेक करें, प्लीज़ एक बार बैकग्राउंड चेक करें। हो सके तो प्लीज़ इस बात को क्लियर आउट करें और एक अपॉलॉजी डालें। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडियाज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि वो बिके तो बिक सकते हैं। आपके जवान बॉर्डर्स में हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं, आप नहीं बिक सकते। तो प्लीज़ अपने न्यूज़ आउटलेट्स को देखें, क्या छप रहा है, कौन क्या छाप रहा है, कौन क्या लिख रहा है, उसके सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, और हो सके तो प्लीज़ एक अपॉलॉजी अपलोड करें। इंडियन ब्लॉगर्स प्लीज़ कुछ भी अपने स्टोरीज में डालने से पहले ज़रा ये पढ़ लें कि लद्दाख में क्या हो रहा है, अरुणाचल बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, जवान कहाँ पे शहीद हो रहे हैं, और फिर सोर्सेस चेक करें कि जब ये न्यूज़ आती हैं तो इनके पीछे कौन है जो कि स्प्रेड कर रहा है, मदर ऑफ सोर्स कहाँ से आ रही है, उनके ट्विटर हैंडल्स चेक करें, जवाब आपके सामने होगा। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए हिज हॉलीनेस के इंटरैक्शन की तो आपको मिल सकती है बहुत आसानी से। किसी भी टिबेटन इन्फ्लुएंसर के पेज में चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं भी यहाँ पे लिंक डाल दूंगी। लेकिन प्लीज़ कुछ भी अपलोड करने से पहले ज़रा सोचिए, समझिए, परखिए, ज़रा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आपके आगे होगा सब कुछ। करीब 70 साल पहले आपका बंटवारा हुआ था, कोई आया, आपका भाईचारा तोड़ा और आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। अब फिर से कोई आया है जो हमारा भाईचारा तोड़ना चाहता है। तो प्लीज़ अपने आंखें खोलिए, स्मेयर कैंपेन कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, इनके बारे में ज़रा सी नॉलेज हासिल करिए। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, देखिए क्या हो रहा है, देखिए कौन किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों करना चाह रहा है। फिर अपने स्टोरीज और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल करें। जो अभी हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी के बारे में गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं स्टोरीज में, जो इंडियन ब्लॉगर्स, हमने कभी आपके गुरुस, आपके धर्म के पुजारियों के बारे में हमने कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपको कैसा लगेगा अगर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की वजह से सारे के सारे आपके तिप्ते भाइयों ये सब लिखना स्टार्ट करें? मैं ये इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को नहीं बोलूंगी, क्योंकि बड़ों का आदर करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये हमारे सभ्यता में है, आपके सभ्यता में है। आपके माता पिता ने आपको सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। तो दलाई लामा जी हमारे धर्म के गुरु हैं, आपके भाइयों के धर्म के गुरु हैं, 80 साल से ऊपर की उम्र है। तो प्लीज थोड़े लैंग्वेज का थोड़ा ख्याल रखें। पेडोफिलिया और मोलेस्टेशन के बारे में ज्यादा ना जानते हो तो ऐसे टैग्स ना फेंके। किसी को हक करना पेडोफिलिया नहीं होता। तो प्लीज थोड़ा समझिए,